अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा सो वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर। जी जी। ओके। कल हम लोगों ने सीवी के हवाले से दोबारा से थोड़ा सा कुछ काम किया था, और काम कैन बी कंप्लीटेड वेरी सून, लेकिन ये वो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, कुछ एरर्स खुद प्रोड्यूस करके आपके सामने सॉल्व करने होते हैं ताकि आपको पता चले क्यों इस तरह से किया है और इस काम में क्या फॉल्ट था, और ये अगर ऐसे नहीं तो कैसे होना था। ये सारी चीज़ें साथ साथ एडेड हैं बिकॉज मिस्टेक नहीं होगी तो आप उसको फिक्स कैसे करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम एक वेब टेम्पलेट जो है वो कोई शुरू कर लें, और कुछ एक दो पार्ट्स हम उसके बना लें ताकि एक तो बेसिक हमें स्पेशली हेडर और फुटर किसी वेबसाइट के कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम जो कि स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके। कोई HTML टेम्पलेट हम लोग उठा लेते हैं, कोई भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेनेरिक फ्रंट एंड डिजाइन। ये ठीक है। ये वाला टेम्पलेट। ओके। इसका अगर हमें कोई वर्किंग एग्जांपल मिल जाए, जैसे ये है 7 1 पेज पर्सनल टेम्पलेट, अब इससे क्या बेनिफिट होगा हमें। जो बटन स्टाइल्स है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कैसे बनाए हैं। दिस आइटम इज नो लॉन्गर अवेलेबल, डिसकंटिन्यू कर दिया जी उन्होंने। यहाँ रेडियस जो है वो दोनों साइड पे दे दिया, यहाँ एक साइड पे दिया, यहाँ पे कॉर्नर रहने दिया है। अच्छा स्टाइल था। अच्छा जी, वो नहीं हो सका तो समथिंग एल्स। डिजाइन अच्छा।
मैं को डिजाइन ऐसा चाह रहा हूँ जिसमें ग्रिड हो, बॉक्सेस हो एटलीस्ट, जैसे ये है। दिस इज द टेम्पलेट। डोमेनिक पर्सनल पोर्टफोलियो वन पेज टेम्पलेट। इसकी HTML भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगी। डेमो देखते हैं पहले। ये जो स्टाइल है ये वाला, ये SVG करेक्टर ऐड किया हुआ है इन्होंने। ये मैं आपसे SVG के बारे में बात कर रहा था कि इसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बाज लोग क्या करते हैं, SVG अगर नहीं बनाते तो इस तरह की कोई इमेज बना लेंगे और उसको पोजीशन देके एब्सोल्यूट और टॉप -1 -2 करके उसको टॉप पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। SVG ID क्लाउड्स, अभी SVG जो है आई थिंक शो नॉट फुली HTML, ये फिल है इसके। तो फिलहाल मैं कुछ चीज ऐसी देखना चाह रहा हूँ जो पूरी हो जाए इजीली, जैसे ये सिंपल डिजाइन है, ताकि ग्रिड अच्छे से हम कंप्लीट कर लें। एनिमेशन अच्छी है इसके ऊपर। इसका कुछ पार्ट मैं बनाऊंगा, कुछ पार्ट आप बनाएंगे। मुझे बता दें कौन सा पार्ट मैंने बनाना है, कौन सा पार्ट। ये पार्ट तो ऑब्वियसली मुझे बनाना पड़ेगा, टॉप वाला हेडर, ये वाला बैनर, और ये भी इजी या डुएबल है। ये वाला स्पेशली, ये 4 पार्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं बना दूं, इससे नीचे वाला पार्ट आप बना लेंगे। डज दैट साउंड गुड? कंफर्म कीजिएगा, बिकॉज अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आपको फिर बनाना भी पड़ेगा। टॉप हेडर नैव इजी है, ऑब्वियसली इजी है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नेविगेशन बार बनती कैसे है। मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बटन के टैग लगाते देखा है। चले ये बना देता हूँ, उसके बाद क्या बनाऊं? ये वाला तो मैं ही बनाऊंगा। ये भी डूएबल है, इट्स नॉट अ बिग डील। एनिमेशन है, वो एनिमेशन आप लगाना जैसे कि चाहे आप लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। इसका भी बना बनाया स्क्रिप्ट मिल जाएगा। चले देखिए, एनिमेशन इज सेकेंडरी थिंग, ठीक है। असल चीज जो मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रक्चर। जी, फ्लेक्स से भी बना सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं करता। फ्लेक्स बूटस्ट्रैप 4 में है, मैं बूटस्ट्रैप 3 ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 4 कम इस्तेमाल करता हूँ। अभी तो 5 आ चुकी है। उसकी रीजन ये है कि कई जगह पे फ्लेक्स इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे इवन आइटम्स नहीं होते, ऑड आइटम्स होते हैं, वहाँ पे अलाइनमेंट के इश्यूज काफी सारे आते हैं। मैंने एक दो टेम्पलेट्स फ्लेक्स में बना के फिर चेंज करके वापस ब्लॉक डिजाइन में बनाया है। तो मैं नॉर्मली ब्लॉक में ज्यादा काम करता हूँ फ्लेक्स की निस्बत। हाँ, अलबत्ता अगर किसी कोई थीम ऐसा मिल जाता है जिसमें ऑलरेडी फ्लेक्स चल रही है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपने फ्लेक्स में ही काम करना है। फ्लेक्स में ज्यादा से ज्यादा आपको आइटम्स आपकी अलाइन आपका करना आसान होता है, उनको सॉर्ट करना आसान होता है।
वर्टिकल अलाइनमेंट थोड़ी सी हुई है, ये 3-4 चीजें हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कस्टमाइज तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो। अब इसको एक काम अपने जहन से निकाल दो कि हमने इसके अंदर एनिमेशंस लगानी है, ठीक है। सिर्फ इसको सादा टेम्पलेट देखो, फिर होम पेज पे ये टॉप से लेके बॉटम तक ये सारा सेक्शन हमने बनाना है। ये जो कलरिंग आ रही है इसको भी इग्नोर करो, ये जो चीज चल रही है इसको भी वक्ती तौर पे इग्नोर करो। सिर्फ ये देखो कि मुझे ये लेआउट बनाना है ए टू जी, इसी तरह स्पेसिंग के साथ, और यही फॉन्ट स्टाइल्स कोशिश करके यही पिक्चर्स लगा के मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक दफा ये बन जाएगा, फिर इससे अगला पार्ट जो हम जावास्क्रिप्ट jQuery में जाते हैं तो वहाँ पे एनिमेशन ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। मेरा जो मकसद ये है एक बात बताने का कि आप एक वेब पेज टेम्पलेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर डिग्री भी नहीं होता, मुझे भी नहीं था कि यार मैं एक टेम्पलेट बना सकता हूँ या मैं एक वेब पेज बना सकता हूँ। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि एक वेब पेज हमारा सेटअप हो जाए, ताकि जब हम लोग फाइवर पे जाते हैं या अपवर्क पे जाते हैं, कोई क्लाइंट कहता है एक नया पेज बनाना है, तो बच्चे को ये झिझक ना हो कि जी मैंने कभी वेब पेज बनाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सीवी बनाई थी। तो इस चीज से मैं बचना चाह रहा हूँ। बस इन्होंने एनिमेशन ऐड की हुई है हर एक के अंदर। ये भी अच्छा है, इसको क्या मसला, इसमें भी ग्रिड है, ये बॉक्सेस हैं, ये नीचे ये वाला स्लाइडर है। मुझे ना देखो, मैं तो कुछ ना कुछ कर दूंगा, अपनी बात करो फिर, क्योंकि मैंने हाफ कंप्लीट करना है, आप लोगों ने फुली कंप्लीट करना है उसको। मैंने सिर्फ आपको बेस बना के एक बता देनी कि ये बेस है। कर लेंगे, चलो ठीक है, कर लेंगे तो ओके। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर इसको। जिसमें सबसे ज्यादा कम चीजें इस्तेमाल हुई है, इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी। लेट्स डू अनदर थिंग। इफ यू गाइस रिमेम्बर, लेस के बारे में बात की थी मैंने। Less is a framework, less.js, which is standards for linear style sheets, is a backward compatible language extension for the CSS. This is official documentation for less. अगर हम लोग less इस्तेमाल करते हैं तो we can definitely convert our less to CSS, और less में CSS कम लिखनी पड़ती है। Let's use this one। और less को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? npm इंस्टॉल करें gless, और less इस्तेमाल करके आप less को css में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी npm से gless ये कमांड चला के less को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं less c करता हूँ तो यू कैन सी माय कमांड विल वर्क। यहीं पे सीख सकते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप जाने की क्या जरूरत है भाई। अच्छा, लेस सी डैश डैश हेल्प करता हूँ मैं, तो मुझे ये सारी कमांड्स दिखा रहा है लेस की, ये सारी लेस की कमांड है, ठीक है। सो इसका मतलब है लेस मेरे सिस्टम पे चल रहा है। आपको अपने सिस्टम पे लेस इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक ये कमांड चलानी है, लेकिन ये कमांड चलाने के लिए आपके पास पहले npm होना चाहिए। हाउ टू इंस्टॉल npm ऑन विंडोज।
npm बेसिकली है क्या? इट इज नोड पैकेज मैनेजर, और node package manager is the default package manager for node.js. basically node.js is a javascript runtime environment. किसी ने पूछा था सर js बैकग्राउंड में कैसे चलती है? बैकएंड में तो with the help of node.js चलती है, allowing developers to develop the scalable applications in a given time. npm allows an open source web developers to share and borrow packages for app development. Components of npm क्या है? website, command line interface and registry. You can find packages from the official npm website. अगर आपको कोई पैकेज चाहिए, you can use CLI, or it has a huge database of JavaScript projects and metadata. Thus, it allows you to use any supported npm registry. Also, you can utilize someone's registry as per the term of use. तो ये एक पाथ दिया हुआ है नोड का, नोड कैसे काम करती है, काफी एक्सटेंसिव पाथ है। और नोड के इस टाइम देखें नोड जेएस 20 वर्जन भी आया हुआ है। सो कट शॉर्ट, हमें बेसिकली इंस्टॉल करना है नोड और npm। तो उसके लिए हम सीधा ऑफिशियल साइट पे जाते हैं नोड जेएस की, यहाँ से जाके हम लोग 14 वाला भी मेरा ख्याल है 18 चल रहा होगा वहाँ पे। अगर हम होम पे आते हैं तो 18 आई थिंक मैंने 18 किया है, और करंट 20 है। 20 पे ना जाएं आप, 18 वाला जो है वो इसको डाउनलोड कर लें। एक्जी फाइल आएगी, इंस्टॉल करें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कमांड लाइन के अंदर npm-v लिखेंगे तो आपके पास नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन आ जाएगा, और आप लोगों के पास नोड जेएस का भी वर्जन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे node-v लिखता हूँ तो 18 वर्जन मेरे पास चल रहा है, और अगर npm-v करता हूँ तो मेरे पास npm का वर्जन 9.5.1 आ रहा है। सो मैंने सिंपली क्या किया है कि Node.js को इंस्टॉल किया, Node.js की साइट से आके यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अब क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए था npm। जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा इसके साथ ऑटोमेटिकली npm आ जाएगा, और npm से आगे मैं लेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये वाली कमांड चला के npm install -g less। ठीक है, इससे लेस मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब इसका इसका बेनिफिट क्या होगा उस पर बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास ये वेबसाइट का फोल्डर है, इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ एसेट्स का, इसमें नया फोल्डर बना लेता हूँ CSS का, इसी में नया फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस का, इसी में नया फोल्डर बना लेते हैं जी JS का, और यहाँ पे हम नई फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं index.html। ठीक है जी, और इस index.html के अंदर हम लोग अपनी HTML की बेस से स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक वेब पेज। और इसमें लिंक कर लें अपनी स्टाइल शीट, लिंक href के अंदर हम लोग यहाँ पे एसेट्स CSS स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, और CSS के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जी CS स्टाइल डॉट, एक लेस के नाम से फाइल बना ली मैंने CSS के फोल्डर में, और एक नई फाइल बनाई स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, अब इस लेस को हमने अपने इसमें इंक्लूड नहीं करना HTML पार्ट के अंदर। ठीक है, हमने इंक्लूड करना है CSS को। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेकंड।
ये वॉइस सब क्लियर है आप लोगों को? बेहतर है पहले से वॉइस, या वैसे वैसे रिजल्ट है वॉइस का? ओके। लिंक में आपने सी एस स्टाइल और सी एस एस का लिंक ऐड कर दिया। अब हम लोग जितनी भी लिखेंगे ना सी एस एस, वो यहाँ पे लिखेंगे लेस के अंदर। ठीक है, और लेस के अंदर सी एस एस लिखने के लिए इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सपोज पहले हम तो वो ओपन करते हैं अपना जो वेब पेज है उसको, इंडेक्स को ओपन विद करते हैं जी गूगल क्रोम, और बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा चला है वाला क्लोज दैट। ठीक है, एंड हियर वी आर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बॉडी, पैडिंग बॉडी की 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, और फ्लेयर बहुत। ठीक है, और H1 H2 H3 H4 H5 H6, इन सब की फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ये कुछ जनरल सी एस एस है जो हमने टॉप पे देनी है। ठीक है, मैं लेट सपोज लिख देता हूँ रोबोटो सैंस सेरिफ। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास जो एंकर टैग है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन होनी चाहिए, उसके नीचे लाइन नहीं आनी चाहिए। ये एक जनरल हमारी सी एस एस है जो हम शुरू में करने लगे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और जो हमारे पास एल आईज हैं उन पे या यूएल पे अगर कोई स्टाइल लगाना है, मैं चाहता हूँ कि यूएल के ऊपर एक स्टाइल लग जाए, लिस्ट स्टाइल टाइप। इसमें आपको पता है कि आपके पास बहुत ही हैं बुलेट पॉइंट्स आते हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन अगर कर देंगे तो वो बुलेट पॉइंट्स नहीं आएंगे। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स मैंने करनी थी, बाकी हम अपने टेम्पलेट को देख के सेटिंग करेंगे। हमारा जो टेम्पलेट है वो भी बंद हो चुका है, विच इज नॉट गुड। मुझे दोबारा उसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। निकी पर्सनल। जी, अब मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एक तो फॉन्ट फैमिली कौन सी है, क्योंकि मेरे पास अभी चलता हुआ लिंक इमेज तो है नहीं। जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप डिजाइन होता है, क्लाइंट ने दे दिया, वहाँ पे फॉन्ट शॉन्ट हर चीज आपको मिल जाती है। तो इस एंकर पे अगर मैं आता हूँ तो फॉन्ट फैमिली कंप्यूटर में आकर देखता हूँ तो इट्स उबंटू सैंस सेरिफ। ठीक है, और जो मेरा पैराग्राफ है उसके ऊपर फॉन्ट फैमिली उबंटू सैंस सेरिफ है। जो मेरा ये टेक्स्ट है यानी हेडिंग है उस पर भी उबंटू सैंस सेरिफ है। जो मेरा बटन है उस पर मुझे डिफरेंट लग रही है, लेकिन यहाँ पे भी उबंटू सैंस सेरिफ है। तो थ्रू आउट एक ही फॉन्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है, उबंटू सैंस सेरिफ हर जगह पे, कोई डिफरेंस नहीं है। हम नॉर्मली किसी भी साइट में कोशिश करते हैं कि हम दो फॉन्ट्स इस्तेमाल कर लें, हेडिंग्स के लिए और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, और मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स हम कोशिश करते हैं कि एक साइड में हम लोग ऐड करें। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास लिंक्स हैं उनकी उनका फॉन्ट साइज है जी 14 पिक्सल का, फॉन्ट वेट है 400, और फॉन्ट फैमिली है उबंटू। अब क्या उबंटू फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है? क्या हुआ हमारा तारिक, व्हाई आर यू वीपिंग? ये हमारा को क्या हुआ है? समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? कोई शायद समझ नहीं आ रही। ओए, मजाक ना बनाओ, ये बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? जी, हमारा क्या समझ नहीं आ रहा आपको? चले, आ जाएगा समझ। आप बस देखें आराम से, चीजें अभी समझें।
अभी खुद करने ना बैठे, सिर्फ समझे, आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या किया है कि इस वेबसाइट के ऊपर से मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब इसी तरह का एक डिजाइन बनाऊं खुद HTML CSS के थ्रू, ना तो कॉपी पेस्ट करके इसको आप या इसको खरीद के इस टेम्पलेट को इसमें चेंजिंग करके क्लाइंट्स को दे सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इस तरह का स्टाइल कर लें। जब इस तरह का स्टाइल करना चाह रहे हैं तो इस तरह का स्टाइल बनाना भी आपको आना चाहिए, और बनाने के लिए, इसको बिल्कुल इस जैसा बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसी वेबसाइट से। उसके लिए मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, ये मेरा जो पिकर है, टैग पिकर है, इसको मैंने पिक करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर रखा, वहां पे क्लिक कर दिया। उससे मुझे उस एलिमेंट की HTML टैग का पता चल गया, और उस HTML एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, और बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज है, नीचे से ऊपर तक चल रही हैं, बिकॉज ये ओवरराइड हो रही है मल्टीपल प्लेसेस पे। तो फाइनल प्रॉपर्टी देखने के लिए मैंने कंप्यूटेड के सेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आके जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मुझे सबसे पहले इनका फॉन्ट साइज चाहिए कि भाई इन लोगों ने जो मेन्यू बनाया हुआ उसका फॉन्ट साइज क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ 14 पिक्सल्स का, फॉन्ट वेट है 400 का, फॉन्ट फैमिली है उबंटू सैंस सेरिफ। अब मैंने देखा उबंटू सैंस सेरिफ जो है वो प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो उबंटू सैंस सेरिफ का फॉन्ट मुझे कहाँ से मिलेगा। मैंने आके गूगल पे लिखा कि भाई उबंटू फॉन्ट दो वेब के लिए, तो गूगल ने कहा भाई मुझसे ले लो। गूगल ने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे फॉन्ट्स, उसमें उबंटू आपको निकाल के दिया। अब आपसे वो कह रहा है कि इसके कौन कौन से वर्जन आपको चाहिए, उठा लो भाई। मैंने कहा 300 भी दे दो, 300 इटैलिक दे दो, रेगुलर 400 फॉन्ट वेट दे दो, फॉन्ट वेट 400 इटैलिक दे दो, 500 वाले भी दे दो, 700 वाले भी, सारे ही दे दो भाई, मुझे सारे ही चाहिए। तो उसने सारे ही मुझे दे दिए। अब जब इसने मुझे सारे फॉन्ट्स दे दिए, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं डाउनलोड करूंगा उस फैमिली को, या मैं उसको CDN से ऐड कर सकता हूँ? तो यहाँ पे व्यू सिलेक्टेड फैमिली, ये तो डाउनलोड हो गए। या आप डायरेक्टली CSS के अंदर WOF और TF और इस तरह की सारी फाइल्स होती हैं फॉन्ट्स की, वो ऐड करना चाहो कर सकते हो। अब मैं वन बाय वन फाइल्स ऐड नहीं करना चाह रहा, आई वांट टू यूज दैम विद CDN। मैंने व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास लिंक का टैग आ रहा है, और ये सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं। मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, और मैं अपने डॉक्यूमेंट में आया, वेब पेज के पार्ट में आया, HTML में, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया अपनी CSS से ऊपर। ठीक है। अब अब जो मैंने CSS लिखी है वो बेसिकली मैंने लेस में लिखी है। लेस और CSS में कुछ फर्क नहीं है, एक ही फर्क है कि आपको नेस्टिंग करने देता है। वी कैन टॉक अबाउट दैट। CSS की मेरी फाइल एम्प्टी है। ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप नोड की वेबसाइट से जाके node.js.org यहाँ पे जाएं, होम पेज पे आपको 18 नंबर, नोड का 18 नंबर मिल रहा है, इस पे क्लिक करें, आपका नोड 18 नंबर डाउनलोड कर देगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने पहले कर लिया हुआ है क्योंकि मैं रेगुलरली इसको यूज करता हूँ। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD नाम की जो चीज यहाँ पे होती है, इसके अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे आके जब आप लिखेंगे NODE नोड, तो ये आपको बताएगा वेलकम टू नोड। तो इसका मतलब है कि नोड मेरे पास चल गई। क्या ख्याल है? डॉट एग्जिट। तो यहाँ पे मेरे पास नोड चल गई थी, इसका मतलब मेरे पास नोड चलती भी मौजूद है। ये अजीब CMD है, इसमें तो कमांड ही नहीं चल रही। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपके पास npm-v करते हैं, तो आपके पास नोड पैकेज मैनेजर भी है। ठीक है। आपने क्या करना है, लेस को इंस्टॉल करना है, ताकि आप लेस से CSS बना सको। इंस्टॉल लेस, जब आप इंस्टॉल लेस करोगे तो आपको ये साइट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये लेस इंस्टॉल करने की कमांड मिल रही है। इसको आपने सीधा सीधा उठाना है यहाँ से, और आपने अपने यहाँ पे CMD में आके यहाँ पेस्ट कर देना है इस कमांड को। एडिट पे करके पेस्ट करूंगा, अगर तो वो पिक हो गई, अगर नहीं पिक हुई तो फिर दोबारा से Ctrl+C कर लें। एडिट एंड पेस्ट, ये कमांड आ गई। जब मैंने इसको एंटर करना है तो इसने मेरा लेस का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर देना है। हमने सिर्फ नोड इंस्टॉल करना है, npm खुद ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ ये कमांड चलानी है, npm install -g less। उसके बाद वो कह रहा है जी पैकेजेस ऑलरेडी उसके पास थे, वरना वो 2 4 5 लाइनों का कोड चलाएगा जैसे मैट्रिक्स मूवी में चलता था, और उसके बाद आपको
पैकेज बता देगा आपका इंस्टॉल हो गया। मेरे पास पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मेरे पास जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैंने इंस्टॉल स्टाइल डॉट लेस की फाइल बनाई है, मुझे उधर जाना है। मैं बताता हूँ, हौसला हौसला हौसला। डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पे हमने डायरेक्टरी लिखा, और यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट का ये फोल्डर आ रहा है। सीडी करके मैं वेबसाइट के फोल्डर के अंदर गया। यहाँ पे अगर मैं DIR लिखूंगा, उसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी के सारे कंटेंट दिखा दो। कुछ लोगों के पास LS की कमांड चलेगी, ये शेल्स का फर्क होता है। मेरे पास विंडो का जो पावर शेल है ओरिजिनल, उसके अंदर ये CMD हसन रियाज नॉट मीम टाइम, तो डायरेक्टरी DIR लिखते हैं तो इसमें सारी मेरे पास जितनी भी फाइल है वो यहाँ पे शो हो गई। अब मैंने लेस क्यों किया है, क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि एसेट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे दो फाइलें मेरे पास मजीद CSS इमेजेस और JS का फोल्डर है। CSS में जाता हूँ तो यहाँ पे दो फाइलें नजर आएंगी, स्टाइल डॉट CSS एंड स्टाइल डॉट लेस। मैं चाहता हूँ कि मैं लेस को कंपाइल करूँ, वो ऑटोमेटिकली CSS बना दे। मैं बहुत ज्यादा CSS खुद नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्टर वे में लेस में CSS लिखूं और वो ऑटोमेटिकली स्टाइल डॉट CSS को फिल कर दे। तो उसके लिए मुझे एक कमांड चलानी है, और वो कमांड क्या है? लेस सी की कमांड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ जी। लेस सी में देखिएगा, पहले लेस वाली फाइल बताइए और फिर CSS वाली फाइल बताइए, बस इतना सा काम है इसका। हम करते हैं जी लेस सी स्टाइल डॉट लेस टू स्टाइल डॉट CSS, डन। अब मैंने CSS की फाइल में खुद कुछ नहीं लिखा, ये लेस ने मेरी CSS की फाइल खुद ही फिल कर दी है कि भाई इस बंदे ने बताया था बॉडी में पैडिंग ये हो, मार्जिन ये हो, क्लियर बोथ हो, H1 से लेके H6 तक फॉन्ट फैमिली ये हो, टेक्स्ट डेकोरेशन एंकर का नन कर दो, UL जब भी इस्तेमाल करोगे उस पर स्टाइल डेकोरेशन नन होना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पे लिखा था, उसने खुद ही ये फाइल बना दिया। अब कुछ फर्क नहीं है, अगर मैं इसको उठाकर कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको को बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने नेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। जब नेस्टिंग में जाते हैं तो लेस वहां पे हमें फायदा देगी। अच्छा, अब ये वाला हमारा टेम्पलेट है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और फॉन्ट फैमिली मैंने उबंटू से लेके, इससे गूगल से उबंटू फॉन्ट फैमिली लेके उसको भी कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा था कि भाई मुझे ये मेन्यूज का पता हो, मैं चाहता हूँ कि मैं एंकर शैंकर जो है अपने उनको पहले से उनकी सेटिंग कर लूँ। पेज में और भी कई एंकर है जी, ए का टैग अवेलेबल है किसी जगह पे, ये वेब डेवलपमेंट के पोर्शन में ये टैग लगा हुआ है। यहाँ भी, यहाँ पे देखें फॉन्ट डिफरेंट लग रहा है। एक्टिव पे क्लिक किया, कंप्यूटर पे आए और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली उबंटू ही है, और साइज जो है वो भी 14 पिक्सल है, और यहाँ पे भी 14 पिक्सल, मतलब एंकर का थ्रू आउट साइज हमारा 14 पिक्सल ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आया तो वापस अपनी फाइल में, और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई एंकर का जो फॉन्ट साइज है ना उसको 14 पिक्सल कर दो। ये भी जेनेरिक में मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने अपनी CSS यहाँ पे लिखनी है और एंड में एक दफा ये कमांड चला देनी है, वो भी फाइल को अपडेट कर दिया करेगा। ये लो, तो 14 पिक्सल इधर आ गया। चलें जी, अब शुरू करते हैं। इस वेबसाइट में हमारे पास ये जो हेडर है, ये बेसिकली जब आप मूव करते हैं तो स्टिकी रहता है। ये कैसे स्टिकी होता है इस पे हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हेडर बनाना है। तो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार सेक्शन, और पोर्टफोलियो फिफ्थ सेक्शन, एंड टेस्टिमोनियल सिक्स सेक्शन। अगर मैं इनको कलर के हिसाब से डिफाइन करूं, ये पहला मेरे पास सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है जिसमें ये बैनर आ रहा है, उसके बाद ये अबाउट निकी तीसरा सेक्शन है, सर्विसेज और पोर्टफोलियो को उसने इकट्ठा किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इस सेक्शन को इकट्ठा कर लूँ, सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो आर टुगेदर, फिर टेस्टिमोनियल इज नेक्स्ट सेक्शन, देन ब्लॉग इज सेक्शन, देन कॉन्टेक्ट मी सेक्शन। सो 1 2 3, इसको मैं मुकम्मल को 4 कंसिडर कर रहा हूँ। 4 5 6 7, या टोटल 7। ये नीचे फुटर उसका आ रहा है एलिगेंट स्टाइल्स का, इसको आप इग्नोर कर दो। 7 सेक्शन है। वी कम टू दिस div क्लास या आईडी, मेन कंटेनर हम देते हैं इसको। ये बड़ा बिग बॉक्स है आपके पास, सब कुछ आप इसके अंदर बनाएंगे, जितना कुछ भी आपने बनाना है HTML का
समझ लें ये आपका पेरेंट एक टैग है, सब कुछ आपने इसके अंदर बनाना है। मुझे कितने सेक्शन चाहिए जी? 7 सेक्शन चाहिए। मैं चाहूँ तो डिव्स बना लूं 7, मैं चाहूँ तो सेक्शन का टैग इस्तेमाल कर लूं। So we copy this 1 2 3 4 5 6 and 7। तो हम इसको ऐसे ही नाम दे देते हैं, टॉप टॉप सेक्शन, जिसमें हमारा मेन्यू होगा। स्टूडेंट तो वैसे ही अलाउड नहीं थे इस ट्रेनिंग के लिए, आपने क्यों ज्वाइन किया है? ई रोजगार की पॉलिसी है नो स्टूडेंट एंड नो एम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड है और ग्रेजुएटेड है, ये कंडीशन थी। आपने क्यों ज्वाइन किया है स्मार्ट स्लम? टॉप, हीरो, और अब आप कंटेंट के हिसाब से देते जाए नाम। अबाउट, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है जी सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो, तो उसको आप सर्विसेज का नाम दे दें। उससे अगला सेक्शन है जी टेस्टिमोनियल्स का। बस यहीं पे आगे बड़ा गर्क होता है ना बेचारों का आखिरी सेमेस्टर क्लियर हो रहा होता है, ना उनका ये काम क्लियर हो रहा होता है। अब क्या कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। आपके ऊपर है, आपने कैसे करना है कैसे नहीं। एडमिशन आपने लिया है, आपको 8 सेमेस्टर के बाद में एडमिशन मिल सकता था। अप टू यू ना। कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गए जी मेरे सारे सेक्शंस। अब इनमें मुझे कोड करना है। एक चीज मुझे और जेनेरिक सी नजर आ रही है, क्या ऐसा है कि कुछ सेक्शंस की हाइट सेम है? कुछ कहीं ऐसा है कि सब सेक्शंस की हाइट सेम है? जैसे कि हम इस सेक्शन की हाइट देखते हैं तो तकरीबन ये यहाँ तक बनती है। There is another extension and I want to use that grid ruler, page ruler। ये क्या करती है जी? हमें ऐसे देखना पड़ेगा जी इसको। We do not have a choice। अच्छा चले छोड़े, देर इज अनदर मेथड कि हम ये प्लस माइनस को छोड़ें और डायरेक्टली इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट करते हैं। तो वी क्लिक ऑन दिस कॉन्टैक्ट और कंप्यूटेड में आएंगे तो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट नजर आ रही है 554 इस कॉन्टैक्ट की, और ऊपर इसके आपको 70 की पैडिंग नजर आ रही है। तो 554 प्लस 70 बॉटम 70 टॉप मिला के आपके पास ये पूरे का पूरा फुटर बन रहा है। अच्छा उससे ऊपर आते हैं सर्विसेज। ये ब्लॉक के सेक्शन के अंदर, ब्लॉक के सेक्शन की हाइट कितनी है जी? 446। टेस्टिमोनियल्स के ऊपर आते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? 487। तो सबकी हाइट डिफरेंट है, ये जरूरी नहीं है कि सबकी हाइट सेम हो। बट एक चीज है कि जितना भी सेक्शन आपका स्टार्ट और एंड हो रहा है उसमें आपकी हेडिंग है या कंटेंट है, उसके नीचे भी स्पेस है, उसके ऊपर भी स्पेस है। ठीक है, और कितनी स्पेस है उसको हम मेजर कर लेते हैं कि जी यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज देयर इज अ स्पेस ऑफ 69 पिक्सेल्स, और यहाँ पे कितनी है जी? एक एक्सटेंशन भी है इसकी ना, मैंने देखी थी कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको उसको पूरी सीएसएस निकाल के बता देता है। और जिसका नाम नहीं याद, शायद वो सीएसएस व्यूअर ही हो। मैंने नेट पे देखी थी कि एक इस तरह की एक्सटेंशन अवेलेबल है, और मैंने टाइम नहीं मिला लाइक उसको मैं फाइंड आउट करूं और उसको एक्सप्लोर करूं। केप्ट यूजिंग दिस वन। यहाँ पे 78 है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बनता है जी कोई 77। तो 75 के ऊपर अगर हम लगा दें हर सेक्शन के टॉप बॉटम के ऊपर,
कि भाई इतनी पैडिंग होनी चाहिए 75 की, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। हम ऐसा करते हैं, फिर सेक्शन के जो टैग है लेस में कोड करते हैं व्हाट नो। सेक्शन के अंदर हम लोग पैडिंग दे देते हैं और टॉप बॉटम हम दे देते हैं कोई 75 पिक्सल्स। और लेफ्ट राइट पे कोई खासी स्पेस आपको नजर आती है? यहाँ पे देखेंगे तो कंटेंट आपका इस साइड पे देखें, कोई कंटेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल ही हम एक ही लाइन में चल रहे हैं। जैसे हम इस लाइन में चल रहे हैं और तकरीबन सारा कंटेंट यहाँ तक है, और अगर हम टॉप से देखेंगे तो इस लाइन में चल रहे हैं और सारा कंटेंट यहीं तक चल रहा है। सो आई थिंक इन्होंने कोई फिक्स एक कंटेंट को ना विड्थ दी हुई है। कैसे पता चलेगा? डिव होम, अच्छा इन्होंने भी डिव्स बनाई हुई है, गुड। हम इसको बंद करते हैं एक्सटेंशन को। ये देखें कंटेनर को उसने एक दी हुई है, हर एक सेक्शन के अंदर उसने कंटेनर दिया हुआ है। अबाउट में भी एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। सर्विसेज में टेस्टिमोनियल, उस कंटेनर की एक विड्थ है। ये बूटस्ट्रैप आई थिंक इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, और कंटेनर की एक विड्थ जो है 1140 पिक्सल्स मैक्स विड्थ वो डिफाइंड होती है पहले से बूटस्ट्रैप में। हम क्योंकि बूटस्ट्रैप नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम इसको कस्टम वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो मेन कंटेनर है, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने यहाँ पे एक कंटेनर दिया था ये वाला। अगर इस मेन कंटेनर को ही मैं विड्थ असाइन कर दूं, हैशटैग मेन कंटेनर मैक्स विड्थ 1140 पिक्सल्स, मार्जिन 0 ऑटो। अब अपना थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं। वन या टॉप हीरो अबाउट सर्विसेज टेस्टिमोनियल्स। इन्होंने हर एक div के अंदर कंटेनर लगा के विड्थ को कंट्रोल किया है। मैंने बाय डिफॉल्ट बाहर वाली div को ही विड्थ लगा दिया ताकि अंदर उतनी ही विड्थ मिले सारे एलिमेंट्स को। टेस्टिमोनियल्स ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। वी रिफ्रेश दिस वन। इस अरेंजमेंट में हमारे पास सब कुछ आ रहा है। अब टॉप पे हमें एक तो ये लोगो चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया, ये पिकर से, टैग पिकर से मैंने इस पे क्लिक करके इस टैग पे आया, क्लिक किया तो ये इमेज लगी हुई है, ये इसका पाथ है। इस पे ओपन इन न्यू एलिमेंट करता हूँ मैं, ओपन इन न्यू टैब, ये मेरा लोगो है, इसको सेव में जायज करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में वेबसाइट एसेट्स इमेजेस लोगो डॉट png ये सेव हो गई। चलें ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग, नो प्रॉब्लम। सो वी कम बैक हियर, टेस्टिमोनियल्स, यप, ठीक है जी। अब इसको तो मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, इसको भी साथ कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास ये CSS बन गई। अब अगर हम लोग अपने पेज को लोड करते हैं, ये देखिएगा पहले ये वाला सारा कंटेंट इसके साथ लगा हुआ था। अब क्योंकि मैंने लेस को कंपाइल किया, लेस कंपाइल होकर CSS में कन्वर्ट हुई, और CSS में हमने क्या लिखा है कि भाई सब सेक्शंस के ऊपर जो एक मेन कंटेनर की डिव है उसकी विड्थ 1140 करो मैक्सिमम। जैसे रिफ्रेश किया तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट पे स्पेस लग गई है। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यू कैन सी दिस मेन कंटेनर इज कंट्रोलिंग द विड्थ। ऑरेंज दोनों साइड पे हमारे पास मार्जिन है, ब्लू एरिया अवेलेबल है, और हर सेक्शन को ये ब्लू एरिया मिल रहा है, और हर सेक्शन के ऊपर 75 पिक्सल की विड्थ लगी है, जो कि गलत है। ये जो प्रॉपर्टी है ये होनी चाहिए टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट पे 0 पिक्सल, ठीक है। इसको एक दफा फिर कन्वर्ट करें आप, और नाउ यू कैन चेक योर CSS अगेन। तो अब सेक्शन के ऊपर अगर आप आते हैं तो there is a problem. Oh yeah, I worked in wrong file, 0 पिक्सल्स। इसको बंद ही कर दें, इसकी हम इसको हमें देखना ही नहीं है।
कंपाइल, गेट बैक, रिफ्रेश। अब आपका जो टॉप और बॉटम की पैडिंग है सिर्फ वो लग रही है, लेफ्ट और राइट की पैडिंग खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसमें कंटेंट बनाना शुरू करें। इमेज हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये जी हेडर कितना है, सबसे पहले ये हेडर की आप हाइट देखें। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर आते हैं। हेडर की हाइट है जी 200 पिक्सल टॉप है। टोटल हाइट है 10-10 क्या इसको पैडिंग मिली हुई है, और नीचे 4 पिक्सल का इसका बॉर्डर है। तो 200 हम भी यही अरेंजमेंट करते हैं। कम बैक हियर, ओके, सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग पहला जो हमारा सेक्शन है उसकी करने लगे हैं, टॉप सीएसएस, टॉप सेक्शन सीएसएस, और इसको आप दे दें जनरल स्टाइल्स का नाम। इक्वल का साइन है जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा जी, हैश टॉप के अंदर, हैश टॉप के अंदर हमारे पास एक मेन्यू की डिव बनेगी। तो उसका नाम हम लोग रखेंगे सबसे पहले मेन्यू रैपर, मेन्यू, मेन्यू बॉक्स रख लें चले, और उसमें आप एक मेन्यू बनाए। अच्छा, अब मेन्यू बनाने के लिए लोग नैव का टैग HTML5 का भी इस्तेमाल करते हैं। ये टैग भी इस्तेमाल होता है मेन्यू बनाने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स के SEO को पता चलता है कि ये नेविगेशन जो है वो बनी हुई है, और इस नैव के टैग के अंदर हम लोग अपनी यूआरएल और बाकी सारी चीजें बता सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नैव के टैग के अंदर हम लोग इमेज लगाएं? अच्छा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यू कैन सी इन्होंने नैव के टैग के अंदर div लगाई हुई है, और div के अंदर एंकर लगाया हुआ, और एंकर के अंदर इमेज लगाई हुई है। सो इट इज पॉसिबल। अब मुझे जो चीज समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि मेरा ये जो सेक्शन है, दिस शुड बी 2 पार्ट। ये राइट पार्ट होना चाहिए, ये लेफ्ट पार्ट होना चाहिए। उस हिसाब से इसका मतलब मुझे कॉलम्स भी चाहिए, राइट? तो मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए तो यहाँ पे हम लोग जनरल CSS में कॉलम बना लेते हैं। तो उसके लिए call-1 की क्लास, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं 10%। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो call-2 कंट्रोल के साथ मैं 2 कर्सर क्लिक करता हूँ तो call-3 मल्टीपल प्लेस पे चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। call-4, call-5, call-6, call-7, call-8, call-9 एंड call-10। 10 को अब 100% कर दो। ठीक है, ये 10 कॉलम मैंने बना लिया। अब इन सब कॉलम्स के अंदर इफ यू गाइज अंडरस्टैंड इट करेक्टली, एक तो आपको विड्थ चाहिए, तो मैंने विड्थ की प्रॉपर्टी नहीं दी। सो वो प्रॉपर्टी लिखूंगा तो ये परसेंटेजेस लेगा ना। CSS ही लिख रहे हैं भाई हम लोग, लेस के अंदर भी CSS ही लिख रहे हैं। सो वो रूल्स आपको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ मल्टी लाइन एडिट आपको दिखा रहा था कि कंट्रोल प्रेस करें तो आप मल्टी लाइन पे एट अ टाइम लिख सकते हैं। विड्थ हो गई जी 50%, और इसके बाद हम लोगों को पता है कि कॉलम्स हमेशा एक दूसरे के सामने आते हैं, तो इनका डिस्प्ले जो है वो होना चाहिए लाजमी इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और फ्लोट लेफ्ट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस अगर मेरा जो नेविगेशन है, आई वांट टू डिवाइड दैट इन 2 पार्ट्स। तो मैं यहाँ पे डिव क्लास लगा सकता हूँ। एक लेफ्ट का कॉलम मुझे चाहिए call-4 वाला, 40% यहाँ पे मुझे स्किप करना है, और डिव क्लास और राइट वाला चाहिए call-6 वाला। ठीक है,
एंड इन दिस कॉल डैश 6 आई विल यूज बेसिकली अ यूआरएल टैग। कभी भी आप लोगों ने जब एंकर बनाने हैं, मेन्यूज बनाने हैं, किसी वेब पेज के बटन नहीं लगाने, डिव्स नहीं लगानी, आपने हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करनी है, उसमें एल का टैग इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और उसके अंदर आपने एंकर का टैग इस्तेमाल करना है। सो दिस मेक्स योर फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वी राइट इट एज होम, अबाउट अस, ब्लॉग एंड गैलरी, ठीक है। और कॉल डैश 4 के अंदर सर इसकी रीजन ये है कि ये W3C, अगर आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम के नाम से एक आपका अदारा है, W3C, जो कि वेब के स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, ट्रिपल W के नाम से। ये कहता है कि जब भी आप लोगों ने मेन्यू बनाना है तो इस तरह बनाना है, वरना कोई भी सर्च इंजन आपके उन मेन्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा? अगर किसी बंदे ने नीचे डिव लगा के मेन्यूज बनाए हो और ये अरेंजमेंट ना रखी हो, और 5 सर्च इंजन है या 7 है या 10 है, हर एक आएगा, तो हर सर्च इंजन जो है वो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसने मेन्यूज कहाँ लिखे हुए हैं, या तो कुछ स्पेसिफिक क्लास लिखे हैं मेन्यू की, ठीक है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई जहां जहां आपको मेन्यू बनाना है, URL का आपने टैग इस्तेमाल करना, और जो आपका सर्च इंजन है उसको वो एंकर तस्लीम करेगा, और W3C उस पेज को वैलिड कंसीडर करेगा। ये पेजेस की जो साइट है, अब इसकी वैलिडेशन भी करवा सकते हैं। HTML वैलिडेशन, वैलिडेटर इसका टूल है, उसमें आप अपनी HTML देंगे तो उसके जितने इश्यूज होंगे वो आपको निकाल के सामने रख देगा कि भाई तुम्हारे वेब पेज में ये मसले हैं, ठीक है। तो जब आप एज ए फ्रंट एंड काम करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप मैक्सिमम जो HTML से रिलेटेड चीजें हैं उनको कवर करें, जो कि W3C के स्टैंडर्ड्स में बताई हुई हैं, ताकि जब आप लोग वेबसाइट को गूगल पे होस्ट करते हैं या आप उसको लॉन्च करते हैं और उसकी मार्केटिंग पे पैसे लगाते हैं, बट सर्च इंजन जो है अगेन वो ये चेक करते हैं कि भाई इसके वेब के जो कंपोनेंट्स हैं क्या वो स्टैंडर्ड बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो इस चीज से बाद में मार पड़ती है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो आपको पहली कोशिश करनी है कि आप उस स्टैंडर्ड्स को मीट करें, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि आपने एंकर हमेशा ऐसे ही बनाना है। अच्छा, अब कॉल डैश 4 क्यों इस्तेमाल किया भाई? इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये सेंटर है इस साइट का, ये मेरे पेज का तकरीबन सेंटर बनता है। तो इस सेंटर को, अगर सेंटर का मतलब है ये 50% स्पेस है लेफ्ट पे और ये 50% स्पेस है राइट पे, तो मैंने 60 कर दिया है, 60 इसको दे दिया और 40 इसको दे दिया है। हाँ, मैं ज्यादा भी कर सकता था, 30 वाला भी कर सकता था, क्योंकि ये वाला लोगो सिर्फ यहाँ तक आना है, उस केस में मैं 30 कर सकता था। सो लेट्स डू अ थिंग, जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चेक कर लूँ कि लेफ्ट वाला जो लोगो है वो मेरा कहाँ तक आता है। जिसका हम अराउंड 312 पिक्सल, और यहाँ से अगर हम शुरू होते हैं तो यहाँ तक तकरीबन ये बनती है जी विड्थ कोई 1015 पिक्सल्स की, ठीक है। तो लेट्स ऐड एन आवर इमेज हियर, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डिव क्लास लोगो रैपर, डिव क्लास लोगो एंड एन इमेज टैग हियर, इमेज SRC, और उसमें एसेट्स, इमेजेस, logo.png। अब लोगो का नाम क्या है जी? यही है, logo.png है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो हमारे पास ये स्टाइल आ गया, ठीक है जी। आपके पास मेन्यू बॉक्स बना, मेन्यू बॉक्स में नैव आई, नैव में कॉल डैश 4 में ये आया, और कॉल डैश 4 के बाद यू हैव कॉल डैश 6 जिसमें आपके पास ये मेन्यूज आ गए, और यहाँ पे लोगो आ गया, और लोगो रैपर के अंदर आपके पास लोगो एंड देन दिस। अच्छा, अब पहले तो मैं ये देख लूं कि ये लेफ्ट साइड से इसकी एग्जैक्टली वही विड्थ बनती है या कम बनती है, या क्या सूरत हाल है। ये जो है ना मसला, ये एक्सटेंशन ना चलने वाला, ये मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ व्यू पोर्ट टैग है। हम व्यू पोर्ट मेटा टैग ऐड करते हैं और इनिशियल स्केल भी ऐड करते हैं, लेट्स सी उससे ये फिक्स होता है या नहीं। नॉट श्योर, लेकिन इट शुड वर्क।
ग्रिड रोलर एक्सटेंशन इज, आई थिंक इसको फुटर, बस ये देखना है, मेरा ख्याल है कि ये किसी टैग में अप्लाई होता है और वो टैग अगर हमारी साइड पे मिस हुआ तो दिस वॉन्ट वर्क। इंस्पेक्ट करें जरा। आई फ्रेम, कंटेनर, रेक्टेंगल, इनफो। तो अगर बॉडी में अप्लाई होता है तो वी हैव दिस बॉडी टैग। पेज रूलर एक्सटेंशन। अच्छा जी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। आई हैव सो मच इंटरनेट कनेक्शंस। नहीं हो रही यार, ना करें ऐसा प्लीज। मुझे जवाद अली ने कह दिया नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं हो रही। अच्छा जी, स्मार्ट पेज रूलर एक्सटेंशन भी है हमारे पास, कोई और एक्सटेंशन ट्राई करते हैं जो यहाँ पे चल जाए। कोई ना टैग इसमें कोई ऐसा है जो, सेटिंग्स एक्सटेंशंस अंडर पेज रूलर, चेक अलो एक्सेस टू यूआरएल्स। सेटिंग्स एक्सटेंशंस अंडर पेज रूलर, सेटिंग्स extensions, where are extensions? Page ruler, कोई allowed URL भी है, allow access to the file URLs, ये मसला था जी, टैग का मसला नहीं था। नहीं जी, चल गया आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो मेरा लोगो है इट इज इन 299, सो दैट इज ओके, तो मेरी विड्थ ठीक है। अच्छा, कॉल डैश 4 और कॉल डैश 6, इन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ क्योंकि हमने CSS शायद कंपाइल नहीं की। लेट्स कंपाइल अवर CSS। देयर इज एन इशू इन लाइन ब्लॉक। अगर कोई मसला होगा तो आपको बता देगा। अनरिकॉग्नाइज्ड इनपुट, क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 77 पे सेमीकोलन नहीं ऐड है। ठीक है, सो गो टू लाइन नंबर 77। वेयर इज 77? या सेमीकोलन में सब हाई। सेव करो, रिकंपाइल करो। एक और मसला आ गया, टॉप। टॉप क्या चीज है? ये भी ठीक है, उसने बोला ये भी मसला था। फिक्स करो। एरो एरो की आप प्रेस करोगे तो इट विल गिव यू द अबव कमांड जो आपने इस्तेमाल की है, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो ये एम्प्टी होती है। मैं एरो की अब प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो मुझे ऊपर वाली कमांड दे देता है। अब CSS सही तरह कंपाइल हो गई है, अब रिफ्रेश करते हैं जी। इसको बंद करें। नाउ दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, टॉप जो है उसके ऊपर पैडिंग आ रही है 75 पिक्सल टू 0 पिक्सल की, तो टॉप पे तो पैडिंग मुझे चाहिए नहीं थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने पैडिंग अप्लाई की थी सारे सेक्शंस के ऊपर। एंड हाँ जी, ये किसी ने आके कंट्रोल लिया है मुझसे और मेरी स्क्रीन ही ऑफ कर दी है। समवन फ्रॉम माय टीम। जी 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 जी, कर दी है मैंने स्क्रीन शेयर। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैंने उसको रिकम्पाइल किया है, 2 एरर्स थे, लेस के अंदर उनको फिक्स किया है। 77 लाइन नंबर पे सेमीकोलन मिस था और नीचे टॉप हैश लिखा हुआ था, उसको रिमूव किया और मेरे पास ये कॉल डैश 4 जो है वो इतना आ गया और कॉल डैश 6 इतना आ गया। अब मेन्यू बॉक्स के ऊपर टॉप पे जाए तो ये पैडिंग लगी है। अब टॉप की पैडिंग तो मुझे नहीं चाहिए, तो आई शुड रिमूव इट। वेयर इज टॉप? हैशटैग टॉप के अंदर पैडिंग नहीं चाहिए, रिमूव कर दो जी। रिफ्रेश। ओह सॉरी, अगेन यू नीड टू रिकम्पाइल, ये प्रॉब्लम है इसमें, बट वी विल बी यूज्ड टू इट। अच्छा, वो पैडिंग खत्म हो गई। अब पैडिंग चाहिए कितनी है? ऐसा तो नहीं है कि पैडिंग के बगैर काम हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे आए और इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये यूएल जो है, यूएल इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल का मतलब ये है कि अपने आगे पीछे किसी और एलिमेंट को नहीं आने देता। हमने क्योंकि इसको डिव में विड्थ ही इतनी दी है, इसलिए वो इस जगह पे आ रहा है। और इस यूएल के अंदर ये एल आई है, एल आई इज ऑल्सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आप चाहते हैं कि आपके लिस्ट आइटम्स एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो आपको इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इन लाइन ब्लॉक करना पड़ेगा ऐसे। तो इनकी स्पेस देखें आप कम हो गई। ठीक है, दिस इज यूएल, दिस इज एल आई, एंड आपने इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया। एंड ये एक एलिमेंट पे हुआ है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि सारी एल आई पे हो जाए। तो आप यहाँ पे अगर कोई क्लास बनाना चाहें तो याद रखें, आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, ये प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये क्लास या एक रूल बन जाएगा। तो इस एल आई के अंदर मैंने एक रूल बना लिया। अब ये सारी बाकी स्क्रीन पे भी बाकी सारी एल आई पे अप्लाई होगा। तो मैं कहता हूँ जी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, तो ये सारे एक दूसरे के सामने आ गए। ठीक है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि दिस इज अ बैड प्रैक्टिस के यहाँ पे कोई भी क्लास मैंने नहीं लगाई हुई। तो आई शुड आइदर ऐड समथिंग इन दिस क्लास, और या मुझे जेनेरिक टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस यूएल को अगर मैं नाम दे दूं मेन्यू लिस्ट का, और इसको नाम दे दूं लिस्ट आइटम्स का, और इसको नाम दे दूं मेन्यू का, विल दैट वर्क? हाँ, ये तीन जेनेरिक नाम्स मैंने, नाम्स कह रहा हूँ, नेम्स, सॉरी, उर्दू को इंग्लिश बना दी है मैंने, लेकिन ये मैं जेनेरिक नेम्स मैंने इनको दे दिए। और ये एंकर के अंदर क्लास थी जिसको मैंने मेन्यू सेट किया था, इसको मैं यहाँ पे भी मेन्यू सेट कर देता हूँ। ओके। और यहाँ पे हम इसको स्टाइल कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू बॉक्स है, अब इसका मजा आएगा लेस का, कि भाई ये जो मेन्यू बॉक्स है, किधर है मेन्यू बॉक्स? ये वाला मेन्यू बॉक्स जो है भाई, इसके अंदर तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, मेन्यू लिस्ट। ठीक है। तो भाई इसके अंदर एक मेन्यू लिस्ट है, और इस मेन्यू लिस्ट के अंदर भाई हमारे पास एक लिस्ट आइटम है, या लिस्ट आइटम्स के नाम से क्लास है। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम्स है, इस लिस्ट आइटम्स को क्या करना है, इस ये देखिए नेस्टिंग हो गई। इस लिस्ट आइटम्स का जो डिस्प्ले है इसको आप कर दो जी इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, ऐसे। अच्छा, कंपाइलेशन रहती है, कंपाइलेशन हो गई, रिफ्रेश करो, ये सामने आ गया। अब मैं शहजाद कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो एंकर है मेन्यू का, इसको थोड़ी सी पैडिंग तो दो, क्योंकि पैडिंग देंगे तो ये वाली सूरत हाल सामने आएगी। ये ग्रिड अब बंद करें, तो भी बंद करें, क्लिक करें, सॉरी फिर से आ रहा है, क्लिक करें, ये कहाँ से आ रहा है भाई? क्लिक करें, तो आपके एंकर को टॉप से 10 पिक्सल पैडिंग मिली हुई है, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल मिली हुई है, और इसकी अपनी विड्थ 75 है क्योंकि वो फिट कंटेंट है। और क्योंकि आप विड्थ यहाँ पे देखोगे इन्होंने कोई बना के विड्थ नहीं दी, जो टेक्स्ट आ रहा है उतनी विड्थ ऑटोमेटिकली ये लेगा। तो आपका काम है 10 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 15 पिक्सल। तो मैं उसे कहता हूँ भाई इसके अंदर जो है ना एक मेन्यू, क्योंकि हमारा जो एंकर है उसकी क्लास हमने मेन्यू दी हुई है, इसके इस लिस्ट आइटम के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाओ, और उसके अंदर मेरे पास एक चाइल्ड है जिसकी क्लास मेन्यू है, उसकी उसकी प्रॉपर्टी ऐसे कर दो कि उसकी पैडिंग कर दो टॉप बॉटम से कोई 10 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से कोई 15 पिक्सल्स। सेव करो, रिकम्पाइल करो, एंड नाउ योर सीएसएस बिकम समथिंग लाइक दिस। उसने खुद ही पेरेंट चाइल्ड के सिलेक्टर बना के लगा देने। अब आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी इस लाइन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये काम कर लिया, मैं चाहता हूं कि इस यूएल के ऊपर मैं एक छोटा सा काम ये करूं कि इस यूएल के ऊपर लेफ्ट साइड पे ना मेरे पास ये पैडिंग आ रही है, अगर आप देखेंगे ये 40 की पैडिंग आ रही है, ये मुझे खत्म करनी है। तो इसकी क्लास क्या है, मेन्यू लिस्ट। अब मुझे दोबारा से आके
यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखना है, ये मेन्यू लिस्ट है ना, यहाँ पे लगा दो जी, पैडिंग 0 फिगर कर दो, रिकम्पाइल। ठीक है, एंकर के ऊपर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसकी इसकी पिल्स बनाना चाह रहे हैं, और इसके लिए मुझे कलर चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर इस साइट में ये कलर 1 2 3 4 5 काफी सारी जगहों पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो इसको व्हाई नॉट वी से इट एज हाईलाइट। ठीक है, सो वी मेक इट एज अ हाईलाइट। उसके लिए हमें क्या करना है, जेनेरिक में मैं एक क्लास दे देता हूँ, .hl कलर की, हाईलाइट कलर की, या HLC कर देते हैं इसको, हाईलाइट कलर। बैकग्राउंड में आप ये कलर दे दें जहां जहां भी आपको इस्तेमाल करना है। इसका कलर कोड उठाएं, हियर, दिस इज द कलर कोड, कॉपी इट हियर, HLC की क्लास लगा दें जहां जहां आपको चाहिए। सो ऑल दीज, लोअर आई कोड, बट HLC क्लास मैंने दिया है हाई लाइट कलर, तो उसको शॉर्ट करके HLC लिख दिया, वरना बड़ा लंबा इसको लिखना पड़ना था। और क्यों लिखा है, जहां जहां पे ये क्लास चाहिए वहां वहां पे ये HLC, जहां जहां भी मुझे इसको करना है, जैसे मुझे किसी सेक्शन को ये अब करना है कलर, तो बजाय इसके कि मैं उस सेक्शन में जाऊं और कुछ चीजें लिखता फिरूं, मैं सिंपली यहाँ पे क्लास में लिख देता हूँ जी HLC। चलो, जहां HLC लगा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली कलर ये वाला आना शुरू हो जाएगा। ओ, कंपाइल करना पड़ेगा, बैकग्राउंड की स्पेलिंग ठीक करूं, BACK, ओके सॉरी, अभी तक नए कीबोर्ड पे सेट नहीं बैठा, सॉरी गाइस। बैकग्राउंड कलर आ गया, कंपाइल करो, दोबारा से वेब पेज चलाओ, ये आ गई HLC क्लास। अब मुझे अपने मेन्यूज जो हैं उन पे इसको अप्लाई करना, तो वहां पे HLC लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही लाइन है, व्हाई नॉट ऐड इट हियर, बैकग्राउंड कलर पेस्टेड, और बॉर्डर रेडियस बताता हूँ, बॉर्डर रेडियस कोई 4 पिक्सल का कर दो। कंपाइल ऐसे कर रहा हूँ, जिस CSS के फोल्डर में इस टाइम कमांड प्रॉम्प्ट है मेरा, dir लिखता हूँ, कमांड तो नजर आएगा, यहाँ पे 2 फाइलें हैं, CSS और लेस। कंपाइल करने के लिए आपने लिखना है लेस सी, आगे अपनी उस फाइल का नाम देना है जिसके अंदर लेस लिखी हुई है, उसके आगे उस फाइल का नाम लिखना है जिसमें CSS लिखी हुई है, बस, दैट्स इट। लेस सी के बाद स्टाइल डॉट लेस, और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS, दैट्स इट। अच्छा, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपका जो एंकर है उसको आपने क्लास अप्लाई की है, उसमें कलर भी दिया है, तो वो कलर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में शो होना चाहिए। ये अब अप्लाई हो गया, लेकिन हमारा तो आ रहा है हॉवर के ऊपर भाई, वैसे नहीं, हॉवर पे ऑरेंज आ रहा है, एक्टिव पे ब्लू आ रहा है। तो पहले तो इसको इस शक्ल में बना लें जिस शक्ल में इसने आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो कलर, फॉन्ट कलर अगर आप देखेंगे इसका वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कैपिटलाइज होना चाहिए, तो ये चीजें हम लोग पहले फिक्स कर लें। गिव मी अ सेकंड गाइस।
अच्छा, अब बॉर्डर रेडियस वगैरह ये सब कुछ तो आ गया, कलर की जरूरत है, यहाँ पे कलर वाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर। हाँ, या लेस हमें कोड कम, बहुत कम लिखना पड़ रहा है, वरना अभी मैं आपके सामने वो दूसरी फाइल भी ओपन करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम आए तो असाइनमेंट, सिर्फ सीवी के अंदर अगर मैं देखूं, सीवी के अंदर हमने जो कोड लिखा है वही बहुत ज्यादा हो गया था। ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये टॉप को कितनी दफा मैंने लिखा है, टॉप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी पेरेंट और चाइल्ड एक, सातवें चाइल्ड पे कोड करना है, सातवें चाइल्ड पे कोड करना है, तो पेरेंट आपको जगह 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 पेरेंट रिपीट करना पड़ रहा है। तो लेस ये सारा काम आपके लिए कर देती है। लेस कहती है कि भाई आपने जब भी रूल लिखना है ना, रूल में बजाय इसके कि आप सीएसएस की प्रॉपर्टी दो, जैसे समझो कि हम मैंने ये रूल लिखा है, डॉट मेन्यू बैकग्राउंड रेड। अब आप चाहते हैं कि इससे अगला रूल लिखें कि मेन्यू के अंदर आपके पास कोई और टैग है, जैसे कोई पी का टैग है, आप चाहते हैं इसका कलर ऑरेंज करना है, तो आपको ये रिपीटेड स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह लेस कहती है सीधा सीधा उसी मेन्यू के अंदर आप अपना पी टैग लिखें, नया रूल उसके अंदर ही डिफाइन कर दें, उस पी के टैग में प्रॉपर्टी दे दें कि भाई इसका कलर व्हाइट होना चाहिए। आप ये लिख के कोड मुझे दें, मैं कंपाइल करके इसके सीएसएस के रूल्स खुद लिख देते हैं। बात समझ आ रही सिद्धरा? बजाय इसके कि आप अगली लाइन में आके पिछले पेरेंट का रेफरेंस दें पहले और उसके आगे नया रूल लिखें, लेस कहती है कि आप उसी के अंदर पी का टैग लिखें, अपना नया रूल डिफाइन करें, बाकी मैं जानू मेरा काम जान। दैट्स इट। तो हमने क्या किया, मेन्यू बॉक्स के आगे मेन्यू लिस्ट को लिखना था, तो मैंने उसके अंदर मेन्यू लिस्ट लगा दिया। मेन्यू लिस्ट के अंदर मैंने एक दो प्रॉपर्टी लगाने की लगाई, उसके अंदर लिस्ट आइटम थी, उसके अंदर रूल लिख दिया। एक आधी प्रॉपर्टी लिखी, उसके अंदर फिर रूल लिख दिया। तो अब मुझे किसी पेरेंट को भी चेंज करना, तो बस मुझे इन्हीं 6 लाइनों में देखना है, वरना सीएसएस होती तो मैं को 500-700 लाइन ऊपर जाके देख रहा होता है कि भाई फलाने रूल को क्या लिखा हुआ है, फलाने रूल के क्या हालात है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, पेरेंट चाइल्ड वाला मेनली काम हमारा आसान हो गया। आसान हो गया। अच्छा, अब कलर वाइट हो गया और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे यहाँ पे चाहिए था, मैं उसको, यस डेफिनेटली कर सकते हो भाई, जहां जहां सीएसएस करनी वहां वहां लेस लगाओ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए था अपर केस, और इसको एक दफा कंपाइल कर लो। कंपाइल की सादी सी कमांड है, एल एस सी लिखना है, सोर्स फाइल दो, डेस्टिनेशन फाइल दो, दैट्स इट। कंपाइल हो गया कोड और आपके लिए आसानी हो गई। अच्छा, अभी भी वो गोल वाली वो फीलिंग नहीं आ रही है, सर्कुलर वाली, तो इसका मतलब बॉर्डर रेडियस हमारा काम है, बॉर्डर रेडियस इस पे हम फिक्स करते हैं। बॉर्डर रेडियस ये बन गया जी हमारा गोल बटन, 25 पिक्सल इज गुड। तो आप यहाँ पे आए और बॉर्डर रेडियस को 25 पिक्सल कर दें। बट देयर इज एन इशू। वो इशू क्या है कि भाई ये जो बैकग्राउंड कलर है ये अप्लाई हो रहा है एक्टिव के ऊपर। हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर आए ग्रीन वाला वो एक्टिव पे आए, वरना अगर माउस के थ्रू आप किसी मेन्यू पे आते हैं तो वो बनता है उसी लेवल पे, आपने होवर लिखना है, ये याद रखिएगा। अब आपने एक ही मेन्यू की सेकंड स्टेट बतानी है, तो वो आप उसी लेवल पे कॉपी करेंगे होवर। वो होवर के ऊपर आपको ऑरेंज दिखा, होवर का मतलब ये है मैं माउस लेके इसके ऊपर आता हूँ, दिस इज कॉल्ड होवर। और होवर की सीएसएस करने के लिए आपने सिर्फ उसी रूल के आगे कॉलन होवर लिखना है, और यहाँ पे अपना जो कलर है वो चेंज कर देना है। मैं इस एल आई के ऊपर होवर एक्टिव करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एंकर पे होवर एक्टिव करता हूँ तो फर्क पड़ता है, और ये बैकग्राउंड कलर आता है। ये बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे लगा लिया। बाकी जो पैडिंग शेडिंग और सारी चीजें हैं वो पहले से मेन्यू में हुई पड़ी हैं, आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपने होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ठीक है जी, इसको एक दफा कंपाइल कर लें और एक दफा यहाँ से रिफ्रेश कर लें। अब होवर करेंगे तो आपका कलर ऑरेंज है, और अगर होवर ना हो तो कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए।
तो फिर हमें काम करते हैं कि इस मेन्यू में से ये उठा लेते हैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे एक और स्टेट पास कर देते हैं कि मेन्यू कॉलन विजिटेड स्टेट हो, अगर ओवर नहीं विजिटेड स्टेट हो तो उसमें यह है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हो। ये आप एंकर पे आए और आपने इस पे क्लिक किया तो दीज आर सम स्टेट्स, आप विजिटेड स्टेट देख सकते हो। तो इस किसी भी एलिमेंट पे विजिटेड में क्या हालात होते हैं, इसी को हम होवर खत्म करके विजिट करते हैं। फोकस विजिबल, फोकस विद इन, फोकस एक्टिव, उसने एक्टिव पे लगाया हुआ आई थिंक। बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज कब होता है, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, उसने एक्टिव की क्लास लगाई हुई है, जहाँ पे एक्टिव की क्लास आ जाती है वहां पे उसने जेएस से बेसिकली इसको कंट्रोल किया हुआ है। हम यहाँ पे विजिटेड पे लगा देते हैं फॉर टाइम बिंग, हम विजिटेड कर देते हैं, लेटर ऑन इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, कंपाइल करें अपने कोड को और इस पेज को एक दफा चलाएं, रिफ्रेश करें। अब एक मसला आया भाई, जब बैकग्राउंड कलर ही तुम्हारा वाइट है तो फिर क्या करोगे, फिर तो नजर ही नहीं आएगा वो बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप उसको ब्लैक कर दें, और अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप जो मतलब जो फॉन्ट का कलर है वो यहाँ पे आप चेंज कर लो, वाइट कर लो। दोनों के अंदर स्टेट्स में, विजिटेड स्टेट में और हॉवर स्टेट में वाइट कर लो, वैसे उसको ब्लैक करने दो। ओह, कंपाइलेशन इज रेडी, कंपाइलेशन कर लेते हैं। तो दैट्स इट, होम पे क्लिक किया। अब क्योंकि पेज चेंज नहीं हो रहा, वरना टॉप के यूआरएल की बेस पे वो एक्टिव करता है और उसको वो चेंज कर देता होता है। अब क्यों नहीं हो रहा भाई, एंकर लगाया, एंकर क्लिकेबल क्यों नहीं है, एंकर लगाया कि नहीं हमने, एंकर तो लगाया है। जब तक इस एंकर में एचएरएफ नहीं होगा ये क्लिकेबल नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। अब आपने एचएरएफ लगाया ना, तो अब ये क्लिकेबल बनेगा। अब इसको एक्चुअली एंकर वाली प्रॉपर्टी अब मिल रही है। माउस भी ये, अब इसके ऊपर कर्सर चेंज हो रहा है, ये बेचारे वैसे ही सूखे सादे बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर भी आप प्रॉपर्टी वो वाली लगा दें। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, इफ यू गाइस सी कि वो हाइड हो गया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उसके जो विजिटेड या एक्टिव के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, ये वाला। अब इसकी स्टेट हमने विजिटेड की, तो विजिटेड के अंदर एक्चुअली इस पे बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, एक्टिव करते हैं, मैं इसी स्टेट को एक्टिव में ले जाता हूँ। जब मैंने इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास सिंपल ये कलर आ गया। रिफ्रेश करें जरा, चारों ही मेरे पास गायब हो गए, चारों का कोई कलर नहीं आ रहा। अच्छा, हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी में फॉल्ट हो। तो कलर ब्लैक मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पैडिंग ये दी हुई है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि चारों ही विजिटेड है। इसको अभी आप कमेंट करें, ये इसको अभी निकाल लें इस पे। ये जब बाकी पेजेस आएंगे ना, तब इस पे काम करने का फायदा होगा, अभी नहीं। चलो जी, ये सिचुएशन है। अब आप ओवर करके आते हैं तो आपको ऑरेंज मिल रहा है, वो ग्रीन वाला इफेक्ट बाद में देखते हैं। नीचे आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, नीचे आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाता है जिसमें आपके पास ये स्लाइडर चल रहा है। अब स्लाइडर कहाँ से लेके आए हम लोग? एक तो हमने ये काम करना है, दूसरा हमें ये चीज देखनी है कि इसके टॉप और बॉटम के ऊपर थोड़ी सी स्पेस आ रही है। ये स्पेस आ रही है टॉप से, कोई 17 पिक्सल की ये स्पेस आ रही है क्या? सेम स्पेस इस इमेज के नीचे भी है? इमेज के नीचे है जी, तकरीबन उतनी है। तो व्हाई नॉट वी गिव पैडिंग टू द कंटेनर जिसमें ये आ रहे हैं। अब वो कौन सा कंटेनर है? मेन्यू बॉक्स का कंटेनर है। मेन्यू बॉक्स को आपको पैडिंग देनी है, तो ये मेन्यू बॉक्स है, यहाँ पे पैडिंग लगाओ।
कि भाई टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है ना, दैट शुड बी 17 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, बस। रिफ्रेश करो। ओ, कमांड रिफ्रेश। पैडिंग स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, इसके नीचे अगला सेक्शन शुरू करते हैं, कोई इमेज लगाते हैं, सो विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नेचर की पिक्चर हमने किसी जमाने में ली थी, यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। ये नेचर की पिक्चर पड़ी है, तो इस पिक्चर को कॉपी कर लें, डॉक्यूमेंट्स में आए, वेबसाइट में आए, एसेट्स में आए, इमेजेस में आए, और यहाँ पे इसको प्लेस कर दें। और एक काम करें, आप देखेंगे ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है जी हीरो, और हीरो के अंदर आप बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दें। बैकग्राउंड पे आप यूआरएल दें। अब हमने इमेज का टैग नहीं इस्तेमाल किया, हम बैकग्राउंड पे यूआरएल देने लगे हैं। और ये क्योंकि स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ पड़ी होगी, और यहाँ से इसको 2 डॉट्स करके एसेट्स में जाना है, और वहां से सी एस एस में जाना है, इमेजेस में जाना है, डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश नेचर डॉट जेपीईजी सेमीकोलन। ठीक है, अब आप इसको एक दफा रिफ्रेश करें और अपने होम अपने पेज पे आए, रिफ्रेश करें, तो यू वांट सी आई थिंक इमेज। इमेज लग चुकी है, ये देखें हीरो के ऊपर ये बैकग्राउंड का यूआरएल आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो इमेज मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि एसेट्स का फोल्डर रिपीट हो रहा है, वाई एसेट्स का फोल्डर रिपीट हो रहा है। तो हम पहले ही क्योंकि डॉट डॉट करके एसेट्स में ही आए हैं, अगर हम देखें सी एस एस फाइल से डॉट डॉट लगाया, तो आप बाहर निकल के एसेट्स के फोल्डर में आ गए, तो एसेट्स के फोल्डर से सीधा इमेजेस में जाना है, तो इसलिए एसेट्स डुप्लीकेट हो रहा था। रिफ्रेश किया, अच्छा अब इमेज आ चुकी है, इमेज आ चुकी है, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, इमेज नहीं आई। डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, एसेट्स, डबल एसेट्स क्यों आ रहे हैं? कंपाइल करना पड़ेगा। ओह, नेचर 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 नेचर, 6 दफा नेचर आ गई है भाई, इतनी नेचर नहीं चाहिए हमें, हमें एक दफा वाली नेचर चाहिए। तो इसको ओपन इन न्यू टैब करें, नेचर की पिक्चर बेचारी बहुत छोटी है, नेचर की पिक्चर बड़ी ले लें। क्या बात है, नेचर नेचर हो गया, सही बात है। ये नस्ल थोड़ी सी असल वाली नेचर चाहिए, ये तो किताबों वाली नेचर निकल रही है। इसके इंट्रिंसिक साइज देखें कि इसका एक्चुअली इमेज का साइज क्या है, वो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे कंप्यूटर में नजर आएगा, या यहाँ पे करके नजर आएगा। साइज तो मुझे छोटा लग रहा है इसका, ये साइज बड़ा लग रहा है। हाँ, होता होता है हौसला भाई, हौसला से मेरी छोटी है, मैं रिपीट वहां पे करके क्या करूं, क्या ना। रेंडर्ड साइज आ रहा है जी 1170 एंड 490, सो दिस लुक्स गुड टू अस। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, एंड डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, सेट इमेजेस, नेचर। ओके, जेपैग इमेजेस कहीं और ही मुझे लगता है सेव हो गई, एन ए टी यू आर ई, अच्छा ये जेपैग है या ये जेपीजी है। लेट्स सी, अब हमारे पास कौन सी नेचर आती है, सेम नेचर आ रही है। और अगर हम इसको जेपीजी करते हैं, तो ये नेचर आ रही है, सो दिस लुक्स गुड। सेव करें और रिकम्पाइल करें, सब कुछ लगेगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। हीरो, टॉप, हीरो, टॉप। अब टॉप भाई इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए सेक्शन, कम से कम टॉप की हाइट होनी चाहिए जितनी यहाँ पे दी हुई है। कितनी हाइट है भाई? ये है जी, नजर नहीं आ रही, ये है जी 78,
8 पिक्सल्स मिनिमम। तो भाई तुम यहाँ पे चाहो तो इसको हाइट दे सकते हो। जब टॉप को हाइट दोगे इमेज उठ के खुद ही नीचे चली जाएगी। इमेज चली गई नीचे, लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा। तो दो तरीके होते हैं, या तो हाइट दे दो या फ्लोट लेफ्ट वाला एक तरीका होता है, जिससे अपनी जगह पे वापस पहुंच जाए। लेकिन उससे फिर फ्लोट लेफ्ट लगा दिया तो फिर एलिमेंट को पूरी विड्थ भी देनी पड़ेगी। सो इट्स अप टू यू, क्योंकि अब अगर मैं हाइट लगाता हूँ ना, तो जो मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है वो भी बीच में ऐड होगी। ये मेन्यू बॉक्स को मैंने दी है जी 17 पिक्सल टॉप और बॉटम के ऊपर, उसमें नेविगेशन आ रहा है और उसमें कॉल 4 कॉल 6। अब इस नेविगेशन को कोई कुछ नहीं समझ रहा, ये बेचारा वैसे ही लवारा सा बैठा हुआ है। इसको अगर हम फ्लोट लगाते हैं तो कोई बात बनती है। अब ये सारा कंटेंट अपने नेविगेशन के हिसाब से फ्लोट लेफ्ट लगने पे आ गया, और यहाँ पे आप इसकी विड्थ 100% करें तो दिस इज द कंडीशन। अब आपके मेन्यू बॉक्स का जो आपके पैडिंग आपने दी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको अप्लाई होती नजर आ रही है, बट देयर इज एन इशू। वो ये है कि ये मेन्यू बॉक्स की जो पैडिंग है, नेविगेशन तो उसके अंदर आनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो इस हीरो को आप खत्म करें। दिस इज अ हीरो कंफ्यूजन। अच्छा, ये मेन्यू बॉक्स आ रहा है, पैडिंग आप खत्म करते हैं तो ये नेविगेशन आपका टॉप से बिल्कुल साथ अटैच हो गया। अब अगर आप फिर से पैडिंग ऐड करते हैं तो 17 पिक्सल की पैडिंग भी ऊपर नजर आ रही है, और बॉटम वाली और टॉप वाली वो भी ऊपर नजर आ रही है। इसका क्या हल है? ये 17 पिक्सल जो टॉप है और बॉटम है, ये तो इकट्ठी हो गई, और ये नेविगेशन उसके अंदर आ रहा है, और ये सब कुछ ऐसे एज इट इज आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका आप क्या सोल्यूशन करें? आपका टॉप ही बहुत छोटा है, ठीक है, आपके टॉप के अंदर इश्यूज है। इसका फिर क्या सोल्यूशन है, क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? हम्म, export CSS guys, what do you say? अब 17 17 ऊपर नीचे में विजिबल हो रही है और सारा कंटेंट सेंटर में आ रहा है। अब ये टॉप जो है बेसिकली इसको कुछ बेचारे को नहीं मिला हुआ, इसलिए मैंने कहा था एक हाइट इसको दे दें गरीब को, कि ये अपने हिसाब से डिस्प्ले होना शुरू हो जाए 78 पिक्सल के ऊपर। ये आपका टॉप आ गया, अब उसमें आपका मेन्यू आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका नया कंटेंट नीचे पुश हो जाएगा। अब सिर्फ ये मसला हुआ कि मेन्यू को आपने फ्लोट लेफ्ट किया है तो इसको विड्थ नहीं है, तो इसको 100% विड्थ दो ताकि इसकी फिक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाए और आपका टॉप मेन्यू जो है वो ऑटो सेट हो जाए। अच्छा, अब दिस वाज इट फॉर टुडे। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये वाला आप लोगों ने खुद इसको शुरू करना है, खुद शुरू करें, साथ साथ मैं भी कंप्लीट करता जाता हूँ, मेरे साथ साथ चलें। और अगर हम इसको 3 दिन में भी पूरा कर लेते हैं, दैट वुड बी अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। एक तो मैं क्लास में आपको दिखाता जाऊंगा, आप जाके इसको ट्राई करते जाएंगे, एंड देन थिंग्स विल वर्क फॉर अस। सो ये आपने काम लाजमी करना है। ये मैं आपके ग्रुप में असाइन कर दूंगा आपको, और क्लासरूम की असाइनमेंट भी असाइन कर दूंगा। अभी मेरे साथ शुरू करें, मैं बिल्कुल बड़ा स्लो चल रहा हूँ, साथ साथ छोटे छोटे इश्यूज बता रहा हूँ, साथ साथ चीजें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी ट्राई करने का टाइम मिल जाए। क्योंकि जैसे ही फ्रंट एंड से बैक एंड में मूव करना है, फिर बैक एंड के अंदर फ्रंट एंड बार बार रिपीट होना है, और फिर मैंने सिर्फ बैकएंड के ऊपर कोड करके एचटीएमएल बनानी है और सीएसएस आप लोगों से कंप्लीट करवानी है। सो उससे पहले आपको ये काम आना चाहिए। सो गोइंग ऑन, आई नीड 2 पर्सन्स, वन फीमेल एंड वन मेल, जो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे असाइनमेंट्स के मामले में। असाइनमेंट्स मुझसे लेंगे, इनको असाइन करेंगे और उसकी मार्किंग एंड ट्रैक करेंगे, एंड देन आई विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि कौन किस जगह पे खड़ा हुआ है। इसी वीक में जो हमें अपनी प्रोफाइल है उनको भी सेटअप करना है और गिग्स को भी सेटअप करना है। सो टाइम बहुत शॉर्ट है, सिर्फ ये पोर्शन मेरे साथ कंप्लीट करना है। बाकी आई एम गोना बी वेरी क्विक एंड यू गाइस गोना बी फॉलोइंग मी। एंड हमारे जो सीआर होंगे, जो असिस्टेंट होंगे मेरे, मेल और फीमेल साइड से, दे विल हेल्प मी आउट। नोड कैसे इंस्टॉल करना? भाई गूगल पर जाकर लिखो नोड कैसे इंस्टॉल करना है। कोई चीज नहीं समझ आती मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हूँ, गूगल पे जाओ, इसको जाकर उर्दू में लिख दो नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, बता देगा तुम्हें। आदत डालो खुद को रिसर्च करने की,
इंटरनेट के ऊपर से चीजें फॉलो कर रहे हैं कि उसके बगैर आप चल नहीं सकते। यूट्यूब को गोली मारो यार, ये लो। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, मुझे भी कोई चीज देखो, मैंने लिखा हो इंस्टॉल npm हाउ टू इंटीग्रेट ईमेल इनफॉर्म हाउ टू इंडेक्स लिंक्स एट गूगल सर्च कंसोल, तो मैं भी यही सर्च करता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस ऑन विंडोज। ये दिया हुआ, यहाँ पे जाओ, पढ़ लो इसको, पता लग जाएगा। आप छोड़ दें तहरीम फातिमा, अगर आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है ना, आई थिंक दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। आइदर पुट इन योर एफर्ट और लीव इट। कंप्लेन इज नॉट द सोल्यूशन। मैंने एक घंटे की दिया दी है, तुम्हारे पास दिन में 23 घंटे हैं, तुम ऑनलाइन कुछ और साथ खोलो, चेको, चेक करो, उस पर अप्लाई करो चीजें। ये शुरू का रोना 2 3 4 दिन का होता है, 2 हफ्ते के अंदर जो बच्चा साथ चल पड़ता है वो आगे निकल जाता है, जो मुंह देखता रहता है ये क्या हो रहा है और मैं करूं या ना करूं, वो रह जाता है। तो या तो रहने वालों में हो जाओ या करने वालों में हो जाओ, दरमियान में ना खड़े हो कोई। मेहरबानी है आप लोगों की। आई डोंट केयर यार, सिर्फ प्रैक्टिस है। अब मैं यहाँ, अब मुझे कहोगे जी मैं 15 घंटे इधर बैठ के आप लोगों की मसले सुनता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं, तो वो कोई हल नहीं है। मुझे 15 घंटे किसी ने नहीं दिए थे, और मैं 15 घंटे अगर आपको दूंगा ना तो आप लूज करेंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी कि आपके सर पे कोई बैठा हो, आपकी छोटी छोटी गलतियां देखे आपको बताता रहे कि ये बेटा ये गलत है, ऐसे ना करो, ऐसे सही करो, ऐसे गलत है ये ना करो। खुद कब बड़े होना आप लोगों ने। मुझे छोड़ दो यार, यहाँ पे चले जाओ, ये बड़ा यूट्यूब। इधर जाओ, इधर लिखो, हाउ टू मेक HTML CV। हेलो, 2 साल पहले का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, 364K व्यूज है। कितनी दुनिया ने ये देखा, आप यहाँ से देख के साथ साथ कर लो। अभी तो आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी आना शुरू हो गई है, ये लो, देखो रिपीट पे। इसके अलावा कोई बंदा आपको आपका हाथ पकड़ के काम नहीं करा सकता, वो आपने खुद करना है। ठीक है, कोशिश करें, जाए ना, पूरा बना के लाओ यार, इतना बना लो, ये एक सेक्शन ही बना लो तुम 2 हफ्ते में, समझ जाएंगे तुमने कुछ ट्राई किया है। ये सीवी का हाफ पेज बना लो, 2 डिप्स बना लो, आज 2 बनाओगे कल 4 बना लोगे। आप आपके मुताबिक इंडस्ट्री नहीं चल सकती कि जी आपको आसानी चाहिए इंडस्ट्री आसान हो जाए, ऐसा नहीं होता। I'm gonna end this lecture, see you guys tomorrow, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।